झारखंड में एक अदद सरकारी नौकरी पाना कितना मुश्किल काम है वो उन तमाम बेरोजगारों की ज़ुबानी जान सकते हैं, सुन सकते हैं। लिहाजा जेएसएससी के माध्यम से हो या जेपीसी के माध्यम से हो, जो वैकेंसियाँ आ रही हैं वो भी विवादों की जद में हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इटकी के रहने वाले तिग्गा जी, जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन रोज़गार नहीं मिलने की वजह से दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और फिलहाल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रांची में आए हुए हैं ताकि अपने जो कागजात को अपडेट करा सकें और कुछ प्राइवेट नौकरी अगर मिल सकती है तो उसे ले सके। क्या तिग्गा जी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? जी। अच्छा, मैंने बताया आप इटकी के रहने वाले, क्या करते हैं, कितने पढ़े लिखे, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। मैं तो ग्रेजुएशन किया हूँ हिस्ट्री ऑनर्स से, और मैंने अभी मैं बेरोजगार हूँ। वैसे कितने साल से बेरोजगार? लगभग हो गया मेरा तो 18-19 साल लगभग हो गया। अच्छा, हाँ, ग्रेजुएशन के बाद से बेरोजगार? हाँ, उसके बाद से। ग्रेजुएशन कब किया आपने? ग्रेजुएशन 2001 में, लगभग 2002 में। उसके बाद से ही नौकरी नहीं मिली? हाँ। अच्छा, तो जब सरकारी नौकरी नहीं मिली आपको, कहीं अप्लाई किया था किसी विभाग के लिए, कोई वैकेंसी के लिए, जेएसएससी या दूसरे और किसी विभाग के लिए? हाँ, करते रहते हैं। क्या होता है, मतलब बात पूरी नहीं हो पाती है, क्वालिफाई नहीं करते हैं, मैंने कभी कभी जैसे अटेंड भी किया हूँ, कभी क्वालिफिकेशन नहीं, मैंने उसमें जो है मैंने सही से यह नहीं हो पाता, इसके कारण तो अब बेरोजगारी तो इतना है कि क्या बोलेंगे। अब उसमें अब क्या होता है तो विभागीय स्तर से ही जाने। पढ़े लिखे आप बता रहे, ग्रेजुएशन है, हिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है, तो रोजगार नहीं है तो फिर घर परिवार चलाने के लिए क्या परिवार चलाने के लिए कोई वही दिहाड़ी वाली कहीं भी कोई चीज़ काम मिल जाता है तो उसमें करते हैं अभी फिलहाल के लिए। हाँ, अभी उम्मीद है कि हो सकता है, मैंने होगा बोल के वही इसके चक्कर में। कितना कमा लेते हैं कुली वगैरह काम करके? वही 300-400 रुपया। अच्छा, तो वही अभी कमाई का, आय का जरिया वही है? हाँ, जब मिलता है तो करते हैं, नहीं तो वैसे ही रहना भी पड़ता है। अच्छा, अभी जब आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आए हैं, मैं नियोजनालय आए हैं, क्यों आए हैं? उम्मीद है कि हो सकता है आने वाला दिन हमको कोई वैसा नौकरी मिल सकता है, इसीलिए। कोई कागजात अपडेट कराने आए? हाँ, जो रेसिडेंटल था उसमें से यहाँ से हमेशा कोई भी चीज़ रोजगार मिल आता है तो आता है मैसेज, जैसे हाँ आता है, यह उसमें आ जाता है, तो उसमें भी बहुत सारा रोजगार मेला लगा, कहीं कहीं जॉब नहीं मिला आपको? हाँ, जैसे एक होता है ना, क्या बहुत सारा यह में होता है, लेकिन उस आधार से मैंने चॉइस के ऊपर भी रहता है ना, तो उस आधार से जैसे क्या चाहते हैं, झारखंड में ही नौकरी मिले या बाहर नहीं जाना? अधिकतर बहाली तो ऐसा आता है कि जिसमें क्या बोले कि ITI करनी, IT का आई में नहीं किया हूँ, जिसके कारण मैंने डिस्क्वालीफाई हो। बहुत सारा ऐसा होता है, सुरक्षा प्रहरी, गार्ड हुआ, नाइट गार्ड हुआ, उसके लिए भी बहुत सारा वैकेंसी आता है। हाँ, जिसको जो इच्छा करता है होता है। जिसका भी ऑफर नहीं हुआ नौकरी का? वैसे तो हुआ था 1-2 बार। क्यों नहीं? हाँ, फिर उसके बाद हम ही थोड़ा सा ये, हाँ, इसीलिए पैसा ज़्यादा नहीं था उसमें। हाँ, तो पैसा तो बस जैसे ही रहेगा वैसे ही ना उसमें सैलरी रहेगा उसमें। अच्छा, यहाँ रजिस्ट्रेशन जब कराए तो इसका कुछ फायदा हुआ है कि नहीं? अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है, हो सकता है। उम्मीद, आदमी को उम्मीद ही नहीं। कितने साल पहले रजिस्ट्रेशन कराया था एम्प्लॉयमेंट? हो गया लगभग मेरा 15 साल। 15 साल जी। तो यहाँ से फोन कॉल वगैरह जाता है कि रोजगार मेला लगा? आते रहता है हमेशा। भरोसा है कि सरकारी नहीं तो कम से कम गैर सरकारी ही नौकरी मिल जाए? बस वही उम्मीद में तो आते हैं यहाँ, नहीं तो क्यों आते हैं कि चलिए भाई इसके माध्यम से एक तो यह है कोई चीज़। तो घर परिवार के लोग सोचता होगा ना कि पढ़ाई लिखाई कर लिया, इतना साल से बैठा हुआ, कब नौकरी लगेगी? वो तो हर एक आदमी चाहता है कि कोई चीज़ नौकरी लग जाए तो कम से कम अपना परिवार में, मैंने अपना ये में खड़ा हो सके बोल के। अच्छा, सरकार की एक योजना है यहाँ पर कि जो बेरोजगार लोग हैं उसको बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा हुई थी, हालांकि वो फुलफिल नहीं हुआ, तो लग रहा है कि ये ज़रूरी चीज़ है, बेरोजगारों को भत्ता मिलना चाहिए? हाँ, एकदम मिलना चाहिए वो तो। कितना मिलना चाहिए, अगर महीना हो या सालाना? वो तो क्या बोले, सरकार जितना उतना भी तो नहीं करने सक रही है अभी फिलहाल, तो क्या बोले। तो जो वो बोलती है उसको अगर कर देती तो कम से कम मतलब बेरोजगारी भत्ता मिलता तो अच्छा, थोड़ा सा अच्छा रहता। आप लोग चाहते हैं? हाँ, होना चाहिए, कहीं नहीं। सरकार जब बन रही थी 2019 में, उस टाइम घोषणा किया गया था, तो लगता है कि इसको लागू करने की जरूरत है? जरूरत है, और अभी क्या बोले, बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ वैकेंसी तो देखिए रहे हैं ना। ये जब होगा ना, आदमी उम्मीद पे लगाए हुए कि होगा तो आज होगा, मैंने क्या बोलेंगे, मुंह के आने के बाद भी लगता है कि अब गिरेगा तो खाएंगे, अब गिरेगा, आदमी इंतजार में ही पड़ल रहता है, लेकिन अब हाँ नहीं हो रहा है। अब इतना साल हो गया झारखंड बना हुआ, हाँ 23 साल हो गया। लेकिन बताइए, देखिए आप पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो सरकार को क्या करने की जरूरत है ताकि आप लोग का, मतलब एक तो वक्त ऐसे गुजरे, पढ़ाई लिखाई भी चलता रहे, नौकरी की तलाश भी होता रहे, उसके लिए सरकार को क्या करने की जरूरत है? अभी तो फिलहाल जैसे सरकारी नौकरी, चलिए
उसको भी जब भी अभी देखिए नौकरी इतना बहुत सारा है, अभी बैकलॉग नौकरी कहीं भी देखिए, हर एक विभाग में उठा के देखिए अभी क्या बोले मैंने रिक्त पड़ा हुआ है, वहाँ आदमी की जरूरत है लेकिन वहाँ वैकेंसी नहीं है। अगर वहाँ हो जाता तो कुछ आदमी तो कम से कम वहाँ रोजगार उसको मिल जाता। तो मतलब ऐसे वक्त में कम से कम बेरोजगारी भत्ता मिलता तो जीना खाना पीना आसान हो जाता। जी जी जी, है ना। हाँ, वो भी कम से कम अभी फिलहाल के लिए। और यहाँ तो रोजगार तो मैंने क्या बोलेंगे, अभी इतना अभी हर एक विभाग में उठा के देखिए तो इतना सारा यह खाली पद है कि उसमें आदमी की जरूरत है लेकिन सरकार उसको कर नहीं रही। अब क्या है वो तो सरकार ही जाने ना। तो कब तक आप चक्कर काटिएगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और इस तरह से? बस जब तक उम्र रहेगा तब तक। ये अभी मेरा 34 साल हो रहा है और ज़्यादा टाइम नहीं है, अब अंतिम क्षण है, उसके बाद क्या करेंगे? अंतिम में कुछ तो यह करना पड़ेगा। इसी में अब यह करें, सरकार की उम्मीद है। हम 20-22 साल हो गया इसके इंतजार में, अब उसके चलिए अगर होगा तो होगा। हाँ, हो गई है। शादी हो गई, बच्चे हैं? एक बच्चे हैं। हाँ, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और नौकरी भी नहीं मिल रही है। नौकरी भी नहीं है। हाँ, कैसे काम चलेगा इस समय? बहुत दिक्कत है कि घर में, लेकिन क्या। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम 50,000 40,000 नौकरी लेकर आ रहे हैं, तो भरोसा है ना? आ रहे हैं, वही उम्मीद में लगे आ रहे हैं। हम लोग 4 साल बीत गए सरकार, लेकिन अभी तक कहाँ आया है? 1 साल है ना, 4 साल बीता, 1 साल वही लास्ट है। अब 1 साल में अब क्या करती हो तो सरकार के ऊपर डिपेंड है। आपको भरोसा है ना सरकार पर? अब भरोसा है, बस उम्मीद में ही दुनिया टिकल है और क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपने सुना एक बेरोजगार की जुबानी, झारखंड में रोजगार की किस तरह से किल्लत है, और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस चीज़ को मानते और जानते हैं। यही वजह है कि अपने तमाम सभाओं में मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। करीब 40 से 50,000 वैकेंसी आने वाली है। फिलहाल जेएसएससी के अधीन जो है 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। 11 जेपीएससी के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है। जो बैकलॉग भर्तियाँ हैं उसको लेकर के विभागीय स्तर पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि झारखंड में सरकारी नौकरी लेना एक ध्रुव कार्य है, एक हरकुलियन जॉब है। लिहाजा ऐसे दिग्गज जी जैसे तमाम जो बेरोजगार हैं वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के चक्कर काटने को मजबूर हैं, ताकि कम से कम एक प्राइवेट जॉब ही अगर ढंग की मिल जाए, किसी तरह परिवार का भरण पोषण हो सके। लेकिन उसमें भी भारी किल्लत है, भारी मुसीबत है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से शहनवाज। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC एंड नॉन AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।